बस भाई साहब, ज्यादा बात क्या करनी, सीधी बात है। बहनों की कदर तब तक होती है जब वो माँ बाप के घर में होती है। बस जो रुखसत हुई वैसे ही जान छूटी, जिम्मेदारी से पाक हुए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, ईद शब रात पे कभी सेमिया खरीदी, 1000 का नोट ऊपर रखा और बहन के मुंह पे दे मारी और कहा भाई हो गई जिम्मेदारी पूरी, जान छोड़ो। लेकिन अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह ताला ने बहनों का ऐसा रिश्ता बनाया, ऐसा दिल बनाया कि भाईचारे धुतकारे फिटकारे, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो वैसे ही भाइयों को प्यार करती है और ऐसे ही मान देती है। रिजवाना, मेरी तरफ देखो, ये दुहाइयां क्यों दे रही हो? देखो ना, अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ पहुंची है, परेशानी हुई है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, बात करो। अरे अब बात करने को भाई साहब रह क्या गया है, बात तो हो गई खत्म। वासित का रिश्ता आपने पक्का कर लिया, रिश्ता देखने भी गए होंगे, आखिर मंगनी भी की होगी। है मुझसे मशवरा किया आपने, मुझे पूछा आपने कि मैं ना कहीं चली जाऊं। अब आ गए आप गोगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए शादी से चंद रोज पहले। देखो रिजवाना, अब वो दौर नहीं है कि पूरा खानदान जाए लड़की देखने, तारीख तय करने। और वैसे भी रिजवाना, अगर हम तुम्हें लेकर जाते तो बाकी खानदान वाले एतराज करते ना कि हमें क्यों नहीं लेकर गए। अरे भाभी छोड़िए, ये तो गैरों वाली बातें हुई ना, ये तो वो बातें को लेके जाना ही नहीं था भाई। कौन से सब रिश्तेदारों को लेके जाना था, एक मैं ही तो थी। अब्बा जी की बात याद आ रही है, अब्बा जी कह के गए थे मैं तो जा रहा हूँ बेटा, लेकिन गम ना करना, तेरा बड़ा भाई तेरे सर पे सलामत है। जब तक उसका हाथ रहेगा ना, अपने आप को यतीम मत समझियो। बेचारे अब्बा जी को क्या पता था कि माँ बाप के गुजरने के बाद बहनों को कौन पूछता है। रिजवाना, ऐसी बातें करके मेरा दिल न दुखाओ। अच्छा, आपका दिल दुख रहा है, जो मेरा दिल दुखा है उसका क्या? आप बहन को मनाने के लिए आए हैं या उलझने के लिए आए? रिजवाना, रो नहीं, तुम्हारे भाई सामने बैठे हैं, सारा दिल का गुबार निकाल दो, जितने गिले शिकवे हैं वो सब कर लो, लेकिन फिर माफ कर दो। देखो खुशी का मौका है ना। हाँ जी, अपनी खुशी का मौका है तो बहन याद आ गई आपको। यकीनन लड़की वाले ऊंचे खानदान के होंगे जो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपकी नाक ऊंची रहे। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है क्या? अरे एतराज काहे का, मुझे क्या एतराज होगा, मुझे क्या पता किन लोगों में रिश्ता हुआ है। आपने जाने से पहले मुझसे पूछा भला? मुझे लेकर गए आप लोग कि मैं देखती, कोई छान पटक करती कि कौन है, क्या खानदान है, कौन लोग है, सब कुछ कर कर आके आ गए आप लोग। हाँ, ताकि बनी बात भी बिगड़ जाती। क्या मतलब है आपका? है मैं फसाद डालती हूँ? अच्छा भाई ठीक है, मैं फसाद डालती हूँ, इसलिए मुझे शादी पे बिल्कुल ना बुलाइए, मैं नहीं आऊंगी। ये कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो तुम? ये खामखा का इशू बना रही हो तुम। देखो, तुमने सायरा की शादी की, मुझसे पूछा, मुझसे को मशवरा किया। अच्छा, बीच में ये बात ले आए। अब भाई साहब आप मेरा मुंह ना खुलवाइए। सारा की शादी किस तरह मैंने की वो मैं जानती हूँ। क्या आपने बहन को पूछा? आपने, जब आपने बहन को ही नहीं पूछा तो फिर मुझे गैरों पे करनी पड़ी ना। मेरा मुंह ना खुलवाइए बस। रिजवाना, ये क्या बात कह दी तुमने? देखो, रिश्ता हो या ना हो ये तो मुकद्दर की बात है। तुम इस बात पर दिल मैला कैसे कर सकती हो? और करो इसकी हिमायत। अच्छा देखो, अब ये झगड़ा खत्म करो। तुम्हारे भाई तुम्हें मनाने के लिए आए हैं, तुम ये नाराजगी खत्म कर दो ना। कार्ड देख तो लो। देख चुकी हूँ कार्ड भी, और देख के बहुत अफसोस हुआ, दिल टूट गया मेरा। क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये खोल कर पढ़े जरा, देखें, पता चल जाएगा कितनी कदर है आप लोगों को मेरी। मुझे ये बताएं कि एक ही मेरा दामाद है गुलजार, उसका नाम कहाँ है? अरे भाई, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम तो लिखा है चश्मबरा में, तो अब क्या सायरा के शौहर का नाम भी लिखना जरूरी था? हाँ जरूरी है, एक ही दामाद तो है हमारा। रिजवाना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? पहले कह रही थी कि रिश्ता देखने साथ लेकर नहीं गए, अब कह रही हो कि दामाद का नाम कार्ड पे नहीं है। अच्छा ठीक है, कार्ड में नाम नहीं है ना? अच्छा नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अलग से मेरे दामाद का कार्ड क्यों नहीं है? भाई क्यों दे उसका कार्ड? सायरा तुम्हारी बेटी है ना, वो उसके साथ आ जाएगी।
बाकी उसके शौहर नामदार को बुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अल्लाह मेरी तौबा, यानी ये इज्जत है मेरे दामाद की? अल्लाह माफ करे। देखो, इंसान की इज्जत उसके अपने अमल से होती है। अच्छा, तो अब समझ में आई बात मुझे सारी। ये जो गैरों वाला सलूक मुझसे हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है, गुलजार की वजह से हो रहा है। सब समझ गई मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने शौहर से पूछिए। भूल गए भाई साहब? बताइए ना। इतना कहा था भाभी कि थोड़ी मदद कर दे, मेरा दामाद कारीगर आदमी है, उसको छोटा सा कारखाना खोल दे बस। उस वक्त से भाई साहब गायब है, छुपे फिर रहे हैं, कन्नी कतरा रहे हैं मुझसे। मैं सब समझती हूँ। रिजवाना, तुम मुझे ऐसा समझती हो? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे कुछ छुपाने की। अगर उस नालायक की मदद मुझे नहीं करनी थी, मैं तुम्हारे मुंह पे कह सकता था। मुझे कन्नी कतराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है भाई साहब कि आप। बस चलो रशीदा, जरा रुके ना, बात पूरी कर ली। मैं कह रहा हूं चलो तो चलो, आओ। भाई साहब मैं कह रही थी कि बात। और सुनो, ये कार्ड पड़ा है, जिसको आना है आए, नहीं आना है ना आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको देख कर ना मुझे अपनी सास बेबी बाजी की याद आ गई। भाई वो भी देर तक ना मुसल्ले पे बैठी रहा करती थी। लगता है ममानी को बहुत मिस करती हो तुम। जाहिर है, एक उम्र का साथ था हमारा। बात बात पे याद आती हैं, और पता है मेरे ख्वाबों में भी आती है वो। अच्छा, अभी देखो ना, कल रात ही मेरे ख्वाब में आई थी और कह रही थी कि अजरा तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। कहीं बुला तो नहीं रही थी अपने पास? हाय अल्लाह, मुझे क्यों बुलाने लगी वो भरी जवानी में? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि शायद वो इसलिए ख्वाब में आई थी क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये मेरी मरहुमा सास का था। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तमाम चीजें मुझे दे दी गईं। बिल्कुल उसी तरह ये कमरा भी मुझे दे दिया गया। जाहिर है उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि ये कमरा उनके बाद उनके बड़े बेटे और बहू को दिया जाए। पता है अजरा, जब लोग मर जाते हैं ना, तो उनको दुनियावी चीजों से ना कोई लेना देना नहीं होता। उनको क्या पता उनका कमरा कौन इस्तेमाल कर रहा है, उनके घर पे कौन रह रहा है। मगर खुदा खास्ता अगर तुम इस दुनिया से चलेगी तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे कपड़े कौन पहन रहा है, तुम्हारी ज्वेलरी कौन पहन रहा है। कब्र में जाके तो वैसे ही बाल दान हड्डियां सभी खत्म हो जाती हैं ना। अरे भाई क्या हो गया? तुम मुझे क्यों ऊपर भेजने के चक्करों में लगी हुई हो? बार बार एक ही बात बोली जा रही हो। अरे जानने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि ये तुम्हारा वहम है। अब देखो ना, इस मुल्क में तालीम की कितनी कमी है, इसी वजह से लोग तरह तरह के वहम पाल लेते हैं, जैसे तुमने पाल लिए। तो तुमने कौन सा PhD किया हुआ है? आइस्तपुर नमाज पढ़ रही है। बहरहाल मैं तुम्हें इसलिए बता रही थी कि वो जो दूसरा कमरा है ना, उसमें मस्जिद बिल्कुल सामने है और ये सोमो सलाद की पाबंद है। अजान की आवाज सीधी कमरे में आती है, बहुत हवादार कमरा है वो। अच्छा, तो तुम ये सारी कहानी हमें इस कमरे से भगाने के लिए बना रही हो? अरे मैं क्यों कहानियां बनाने लगी? मालकिन हूँ इस घर की और मेजबान हूँ तुम्हारी। तुम तो मेहमान हो, तुम्हारा क्या? जहाँ मेजबान ठहराएगा वहीं पे खुशी खुशी ठहरना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भाई, हम तो मेहमान हैं, खुशी खुशी रह लेंगे जहाँ पे भी कहोगी। लेकिन जमाल क्या कहेंगे? जमाल से क्या पूछना? नहीं, कहीं अगर जमाल को बुरा लग गया तो? उन्हें क्यों बुरा लगेगा भाई? हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल बिल्कुल वो हम आहंग। हाँ वही हम आहंग है। हम दोनों की एक ही बात होती है हमेशा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं सोच रही होती हूँ वही जमाल सोच रहा होता है। खैर, जमाल जब खुद आके तुम लोगों से बात करेगा तब तुम्हें यकीन आएगा।